नमस्कार साथियों, आज हम भक्त शिरोमणि कर्मबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, एक व्यक्ति था, मैं नाम बताऊं तो जिसका नाम था प्रेमजी डूडी। इनके एक पुत्र हुआ था और पुत्र का नाम था जीवनराम डूडी। मित्रों, जीवनराम डूडी के एक पुत्री हुई, उसका नाम था कर्माबाई। मित्रों, प्रेमजी कर्माबाई के क्या लगते थे? दादाजी। और जीवनराम डूडी कौन थे? पापा। तो साथियों, क्या होता है, जो प्रेमजी थे, प्रेमजी डूडी, ये कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो एक बार क्या होता है, प्रेमजी अपने गांव चले गए थे और जब गांव चले गए थे तो कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए जिम्मेदारी सौंप दी कर्माबाई को। लेकिन उसी समय कार्तिक पूर्णिमा का मेला चल रहा था पुष्कर झील में। तो इसके पापा और जो मम्मी थे, जीवनराम डूडी और इसकी पत्नी, ये चले जाते हैं पुष्कर झील स्नान करने के लिए, जिसे तीर्थराज कहा जाता है या तीर्थों को मामा कहा जाता है पुष्कर को। वहाँ चले गए थे, लेकिन दादाजी काम गए हुए थे। प्रेमजी कर्माबाई को जिम्मेदारी सौंप दी। वैसे मित्रों, कर्माबाई का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1615 में। कब जन्म हुआ था? 20 अगस्त 1615 में। तो उस समय कर्माबाई मात्र 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। तो जिम्मेदारी सौंप करके ये चले गए थे। तो हुआ क्या दोस्तों, जब कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाकर लेकर आई थी और भोग लगाने के लिए गई, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने खिचड़ा रख दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, अर्थात भोग नहीं लिया। और फिर दोबारा गई कर्माबाई और कहा, हे भगवान, हे प्रभु श्री कृष्ण, तो मैं मेरे जो भोग है इसको प्राप्त कीजिए, तब तक मैं बाहर का काम करके आती हूँ। तो अपने बाहर के काम के लिए चली गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भोग नहीं लिया, अर्थात वो जो कटोरा था दलिया का या खिचड़ी का, उसमें से खाया नहीं था। अब होता क्या है मित्रों, ये परेशान हो गई कर्माबाई, क्योंकि इसके दादाजी कह के गए थे कि जब तक आप भोग नहीं लगाएं भगवान श्री कृष्ण के लिए, तब तक आप खाना मत खाना। तो इसने सोचा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, तब तक कि भगवान श्री कृष्ण भोजन नहीं कर लेते तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, भोग नहीं लेते मैं भी भोजन नहीं करूंगी। तो ऐसे समय निकलता गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई। अब इसने क्या किया था, कर्माबाई ने सोचा कहीं हो सकता है इसमें मीठा कम रह गया हो खिचड़ी में, तो और भी गुड़ मिला करके लेके आई। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। अब होता क्या मित्रों, जब ग्रहण नहीं किया था तो इसने भी हट पकड़ ली थी कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। हे भगवान श्री कृष्ण, अगर तुम मेरा भोग नहीं लेते हो तो मैं भी भोजन नहीं लूंगी। तो इस प्रकार से ये भी भूखी रहती है। अब समय निकलता जा रहा था तो श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर आते हैं और इससे कहते हैं कि आप ना अपनी जो चुनरी है, जो लुगड़ी जो भी है, उसकी आप ओढ़ लीजिए, उसकी आड़ लगा लीजिए, तब मैं भोग लूँगा। इस प्रकार से आड़ लगाई और श्री भगवान पूरे खिचड़े के जो कटोरा था पूरे को खा गए। तो बड़ी प्रसन्न हुई। अब
डेली का इसका नियम बन गया था कि जब तक दादाजी और पापा जी इसके लौट के नहीं आए थे तब तक ये इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग लगाती। श्री भगवान इनकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर के भोग लेने के लिए आते और अपना पूरा भोग करते, यथार्थ भोजन करते और चले जाते थे। इस प्रकार से इनका कार्यक्रम चलता रहा। अब जब 4-5 दिन बाद जब इनके दादाजी आए तो इसको मटका भरा हुआ था, किसका? गुड़ का, वो भी खाली मिला। तो पूछा, बेटी मटका गुड़ का कैसे खाली हो गया? तो कर्माबाई ने, भक्त शिरोमणि कर्माबाई ने बताया, दादाजी भगवान श्री कृष्ण के जो भोग लगाती थी वो पूरे भोजन को खा जाते थे। इस प्रकार से चला गया। तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ दादाजी को, दादाजी का ऐसे कैसे हो सकता है? मन दादाजी ऐसे ही हुआ था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आकर के देख लीजिए। अब साहब क्या होता है, दूसरे दिन फिर कर्माबाई गाट का दलिया बनाती है, फिर भोग लगाने जाती है और मन ही मन में भगवान के लिए प्रार्थना करती है, भगवान आज मेरी परीक्षा है तो इसलिए आप जरूर आना। भोग लगाती है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चलकर आते हैं, पूरा भोजन, पूरे जो घाट का दलिया था उसको, खिचड़ी थी उसको खा के जाते हैं। तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो फिर इस बार से इनके ये क्या करते थे, घाट के दलिया का, घाट की खिचड़ी का क्या लगाते थे, भोग लगाते थे। फिर धीरे धीरे भक्त शिरोमणि कर्माबाई चले जाती है पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है मित्रों? उड़ीसा में। यहां पर किसका मंदिर है? जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो मित्रों यहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर है। कहां पर? पुरी उड़ीसा में। यहां चली गई थी और सबसे पहले इनके लिए भोग लगाती, यानी खिचड़ा का भोग लगाती और फिर खुद भोजन करती। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देने के लिए आते थे और प्रसाद अपना भोग यथार्थ भोजन करके चले जाते थे। तभी से यहाँ की रीति रिवाज बन गई है कि जो जगन्नाथ का मंदिर पुरी उड़ीसा में, यहाँ पर सबसे पहले खिचड़ा का भोग लगाया जाता है, उसके बाद 56 भोग लगाए जाते हैं। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये थी भक्त शिरोमणि कर्माबाई। इसके बारे में एक भजन भी आपने सुना होगा, इसके बारे में आपने सुना होगा भजन भक्त शिरोमणि कर्माबाई के बारे में। थाली भर के लाए रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो मारो श्याम धड़ी जी मावे बेटी जाट की, बाबो मारो गाम गयो है कौन जाने कद आवे लो, बाबा के भरोसे सामला भूखो ही रह जावे लो, आज मामू तने खींचड़ो काल रावड़ी छाछ की, जिमो मारो श्याम धड़ी जी मावे बेटी जाट की, बार बार मंदिर ने जड़ती बार बार पट खोलती, जी में कया कौनी सामरा करड़ी करड़ी बोलती, तू जी में जद में जीमू मानू ने कोई लाट की, जीमो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, पढ़ दो भूल गई रे सावलिया पढ़ दो फिर लगायो जी, दावलिया के ओवे श्याम खिचड़ी खाओ जी, बोला भक्तासु सामरा अत्री काई आंट जी, जिमो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, भक्त हो तो कर्मा जैसी सामरिया घर आयो जी, सोचो प्रेम प्रभु में हो तो साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोलती काट की, जिमो मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे छोरी जाट की। जय भक्त शिरोमणि कर्माबाई की।